हेलो गाइस, वेलकम टू अल्विन आईटी सॉल्यूशंस। आज हम लोग देखने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दो तीन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। अगर आप लोग जॉब पाना चाहते हो तो डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इंडिया में अगर हम लोग जॉब पाना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स करने के बाद तो उसकी सैलरी कितना होती है। तो ये सब हम लोग आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, डेटा एनालिटिक्स बेसिकली होता क्या है। तो डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो देखिए, हम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, डेटा की दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ डेटा हमारे लिए सब कुछ होता है। हर फील्ड से डेटा जनरेट होता होता है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे साइंस का फील्ड हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का फील्ड हो। जो भी डेटा जनरेट होता है वो एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म में डेटा जनरेट होता है। वो डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉ स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं या अनस्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। वो डेटा के ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसी को डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स करना है तो कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग जो सिखाते हैं यहाँ पे पाइथन सिखाते हैं। पाइथन का यूज करके हम लोग किसी भी चीज को ऑटोमेशन पे कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एमआईएस। एमआईएस का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड डिजाइनिंग करना सिखाते हैं। नेक्स्ट होता है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पे हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद आता है एडवांस एक्सेल। उसके बाद आता है बीबीए, टेब्लू और पावर बीआई। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मोस्टली पावर बीआई और टेब्लू का यूज करती हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग डेटा एनालिटिक्स करना चाहते हैं, हमने सीख भी लिया, तो क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोगों ने डेटा एनालिटिक्स किया तो उसकी पैकेजेस इंडिया में क्या होती है। तो अगर हम लोग बोले तो फ्रेशर जो होते हैं, फ्रेशर का जो पैकेज होता है 2 लाख पर इनम स्टार्ट होता है। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इजिली 10 लाख रुपीज पर इनम आपको मिल सकता है। थैंक यू सो मच।